बस इतनी सी बात कि आपको डिग्री समझ में नहीं आ रही है। बस चलिए समझते हैं, देखिए कितनी जल्दी आपको समझ में आता है। देखिए डिग्री जो है ना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो सीपीसी 1908 में जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे रेस जुडिकाटा, जुरिडिक्शन पे हो गया, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री जो है ना, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है एजुडिकेशन का। अब बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो वही डेफिनेशन बोल दी जो बुक में लिखी है, बुक में से पढ़ के हमें समझ नहीं आ रहा, तभी तो डीएम करके पूछ रहे हैं कि मैम समझाइए। तो चलिए समझते हैं। देखिए डिग्री जो है ना, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, जैसे अभी मैंने बताया किसका, एजुडिकेशन का। देखिए डिग्री जब भी होगी जब एजुडिकेशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एजुडिकेशन जब होगा जब एक सूट होगा, और उस सूट में कुछ पार्टीज के राइट्स होंगे और कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होगा। यानी कि मैटर की कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करना, कोर्ट की डिटर्मिनेशन होगी, और कोर्ट में जो भी पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी उसको डिटरमिन कर दिया जाएगा। और इस तरीके से एक फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा, एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो जुडिशियल डिसीजन होगा, और वो डिसीजन ही क्या कहलाएगा, एजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है, चलिए समझते हैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल में। फॉर्मल एक्सप्रेशन किसी भी सिविल कोर्ट में मैटर की कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जब कोर्ट कुछ कहता है वो फॉर्मल एक्सप्रेशन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वो सब ऑन रिकॉर्ड रहता है। डिक्री एंड ऑर्डर फॉर्मल एक्सप्रेशन की कैटेगरी में लाए करते हैं। जजमेंट जज द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट होती है। डिक्री हमेशा जजमेंट से अग्री करनी चाहिए। जजमेंट आने के बाद डिक्री को विद इन 15 डेज प्रिपेयर कर लेना चाहिए। डिक्री और जजमेंट को सेपरेटली प्रिपेयर किया जाता है। 1983 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, मदन नायक वर्सेस हंसु बाला देवी, जो कि एजुडिकेशन से रिलेटेड है। 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां एजुडिकेशन नहीं वहां डिक्री नहीं, मतलब डिग्री पास नहीं की जा सकती जहां एजुडिकेशन ना हो। भाई सही बात है, अगर कोई भी कंट्रोवर्सी रिजॉल्व ही नहीं हुई, कोर्ट किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचा ही नहीं है, तो जब तक कोर्ट का जुडिशियल डिसीजन नहीं होगा तो भाई डिग्री कैसे पास की जाएगी। तो इसलिए कोर्ट ने कहा 1983 में कि जहां एजुडिकेशन होगी वहां डिग्री होगी, जहां एजुडिकेशन नहीं वहां डिग्री नहीं। देखा ना, कितनी आसानी से हमने ये सीखा कि डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, और हमने डेप्थ में समझा कि एजुडिकेशन क्या होती है, फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होता है, और उनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट भी बहुत आसानी से हमने कवर कर लिए। अब हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ डिग्री के बारे में, मतलब कि कितने टाइप की डिग्री होती हैं, और उनको समझेंगे कुछ लैंडमार्क जजमेंट के साथ। देखिए आप पढ़ेंगे पहले प्रिलिमिनरी डिग्री, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, और फाइनल डिग्री। ये 3 क्लासेस होती हैं डिग्री की जो आप पढ़ेंगे बहुत ही इजी वे में। प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है और प्रिलिमिनरी डिग्री कोर्ट कब पास करता है, चलिए समझते हैं। तो ये कोर्ट है ना, दो सिचुएशन में प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकता है। जहां सिविल मैटर कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये है कि सिविल मैटर में फर्दर प्रोसीडिंग अभी बची हुई है, लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि अभी जो डिक्री देना जरूरी है, तो वो जो बीच में डिक्री आती है जो कि मैटर के कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ होने से पहले आती है, उसे प्रिलिमिनरी नेचर की डिक्री में रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया 1995 में, जो कि प्रिलिमिनरी डिक्री से रिलेटेड था, शंकर वर्सेस
चंद्रकांत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी मैटर में प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है तो उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होगी। सपोज दैट कोई भी मैटर है, उसके डिस्पोज ऑफ होने से पहले डिग्री पास हो रही है, इसका मतलब क्या है कि फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई डिग्री कोर्ट पास कर रहा है तो फिर ये डिग्री प्रिलिमिनरी डिग्री की कैटेगरी में लाई करेगी। जैसे कि सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑर्डर 20 रूल 15, ये भी एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी डिग्री की कैटेगरी में लाया करेगा। देखिए, फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्टीशन सूट में एक से ज्यादा डिग्री पास की जा सकती हैं जो कि प्रिलिमिनरी नेचर की होती हैं। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि किस मैटर में तो आप प्रिलिमिनरी डिग्री एक से ज्यादा पास कर सकते हो, किस मैटर पे नहीं। चलिए समझते हैं फाइनल डिग्री को कि फाइनल डिग्री होती क्या है। देखिए, जब भी कोर्ट मैटर की कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करके एक फाइनल डिसीजन पे आ जाता है, यानी कि मैटर कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ होने की कंडीशन में आ जाता है, तब उसके बाद जो भी डिग्री आएगी वो फाइनल डिग्री कहलाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका उस मैटर में अपील करना बनता था, यानी कि राइट टू अपील एग्जिस्ट करता था लेकिन आपने राइट टू अपील को एक्सरसाइज नहीं किया, तो उसके बाद अगर कोई भी डिग्री आएगी तो वो फाइनल डिग्री कहलाएगी, वो फाइनल डिग्री की कैटेगरी में लाई करेगा। सीपीसी 1908 में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई सेक्शन 97 के तहत, जिसमें कहा गया अगर आपके किसी मैटर में आपके अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर देता है तो आप क्या करेंगे। आप जा सकते हैं अपील में, रिवीजन में, रिव्यू में। लेकिन अगर आप ये 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते हैं जो कि आपके राइट एग्जिस्ट करते थे कि आप अपील कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, रिवीजन में जा सकते हैं, रिव्यू में जा सकते हैं, लेकिन आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते हैं, तब क्या होगा। तब सिविल कोर्ट उस प्रिलिमिनरी डिग्री के बेस पे एक फाइनल डिग्री बना देता है। अब अगर आप फाइनल डिग्री के आने के बाद फिर आप उसकी करेक्टनेस को चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का इस पे लैंडमार्क जजमेंट आया था, शीतल प्रसाद सक्सेना वर्सेस किशोरी लाल 1967 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही सेम बात कही थी कि अगर आप प्रिलिमिनरी डिग्री आने के बाद ना तो अपील में जाते हैं ना ही रिवीजन या रिव्यू में, और फाइनल डिग्री आने के बाद आप उसकी करेक्टनेस को क्वेश्चन नहीं कर सकते।